क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास अपने घर में अपने लिए कोई जगह नहीं है, जहां आप दुनिया से दूर होकर थोड़ी देर के लिए अलग होकर खुद से एक साथ अपने साथ कोई टाइम स्पेंड कर सकें? दिन भर की भाग दौड़ है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, काम के तनाव के बीच में हमें अगर एक ऐसा शांत कोना मिल जाए तो हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं एक मेंटर हूं, काउंसलर हूं, एक यूट्यूब चैनल कंटेंट क्रिएटर हूं, जिससे मैं कोशिश करती हूं मैंने ज़िंदगी में जो सीखा है उसके साथ आपको शेयर कर सकूं। उसके अलावा मैं एक थेरेपिस्ट भी हूं और काउंसलिंग करती हूं। और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मेरे को missmarigold108@gmail.com पे मैसेज कर सकते हैं और मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। तो आज बात करते हैं कि आपकी एक निजी स्थान आपके घर में हो तो उसका आपकी मानसिक स्वास्थ्य पर कितना पॉजिटिव असर होता है और ये आपके क्रिएटिविटी को भी हेल्प कर सकता है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि आप घर में कौन सा कैसे एक छोटा सा कोना अपने लिए बना सकते हैं जो आपका मी कॉर्नर होगा, और ऐसी 10 प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी जिससे आप इस कोने को खास बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको जगह आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पे आप अपना ये कोना बना सकते हैं, जहाँ पे आपको अपनी शांति मिले। जैसे कि स्कूल में मॉन्टेसरी स्कूल ट्रेनिंग में क्या होता है, एक बच्चों की एक चेयर होती है। जब बच्चे डिस्टर्ब नहीं होना चाहते ना तो उनको स्टडी कॉर्नर कहते हैं। बच्चे वहाँ जाके चेयर पे बैठ जाते हैं जहाँ उनकी कुछ किताबें होती हैं, और वो उस वक्त अगर बच्चा वहाँ पे बैठा है तो उसको टीचर भी नहीं बुला सकती क्योंकि वो उसका मी टाइम है। तो ये आपका कोना कहाँ होना चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो बेडरूम में हो, ड्राइंग रूम में हो, बालकनी में हो, डजंट मैटर। सीढ़ियों के नीचे के खाली स्थान में भी हो सकता है, लेकिन ये एक कोना होना चाहिए जहाँ पे प्रेफरेबली नेचुरल लाइट आ रही हो। नेचुरल लाइट से मतलब क्या है? जहाँ सनलाइट आ रही हो और आप बाहर का दृश्य देख सकें। आइडियली ऐसा होना चाहिए। ये 100% जरूरी नहीं कि मैं तो कहीं बाहर देख ही नहीं सकती इसलिए मैं कमरा कोना ही नहीं बनाऊंगी, उसकी आप चिंता मत करें। बट आइडियली ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे नेचुरल लाइट आ रही हो या रोशनी हो जहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरत है, एक उससे आपका कोने में लाइट होना बहुत ज़रूरी है। अपने कॉर्नर को आपको क्यों बनाना चाहिए? आपको इसलिए बनाना है कि आप वहाँ पढ़ना चाहते हैं, या आप इसलिए बनाना चाहते हैं कि आप वहाँ मेडिटेशन करना चाहते हैं, या आप वहाँ बैठ के अपनी कोई हॉबी करना चाहते हैं, या सिर्फ आप रिलैक्स करना चाहते हैं, अपनी चाय कॉफ़ी की जगह हो सकती है वो पीना चाहते हैं। आपको उसको बनाने का उद्देश्य क्या है, उसके हिसाब से आप अपने इस कॉर्नर को सजा सकते हैं और जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं। अपने जो कॉर्नर है उसको एक इंडिविजुअल कैरेक्टर देना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप अपनी पसंद की चीज़ जो आपको अच्छी लग सकती हो सकता है पेंटिंग हो सकता है प्यारा सा प्लांट हो, ये मेरा फेवरेट प्लांट है बाय द वे, वन ऑफ माय फेवरेट प्लांट्स, वो है, या आपकी पसंद का कोई रग है, कोई कुशन कवर है, जो भी आपकी पसंद की कोई चीज़ है उस कॉर्नर में आपको वो रखनी है। आपको कोई फेवरेट कलर है, वो कलर का आप कुशन लगा सकते हैं। उसको आपने इंडिविजुअल कैरेक्टर अपनी पर्सनालिटी से देना है। अब इसके लिए करने के लिए हमें वो कौन सी 10 चीज़ें चाहिए जिससे आप अपना ये मी कॉर्नर बना सकते हैं। मैंने अपना मी कॉर्नर बनाने के लिए ये 10 चीज़ों को ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, कुछ फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर की थी, कुछ मिंत्रा से। उनके लिंक्स मैं आपको डाल दूंगी, आप इनको ये ऑर्डर कर सकते हैं। तो पहली ज़रूरी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप चेयर पे बैठना चाहते हैं या आप एक फ्लोर कुशन पे बैठना चाहते हैं। मेरे लिए आर्म चेयर बहुत आसान रहती है, फ्लोर कुशन भी है वैसे मेरे पास एक, और मैंने फ्लोर कुशन का जो कवर लिया था बहुत कई साल हो गए, आई थिंक 3 साल हो गए, मैंने अमेज़ॉन से लिया था, मैं उसका लिंक आपके लिए डाल दूँगी। तो इसको आपको बनाने के लिए आप कैसी चेयर पे कंफर्टेबल हैं या आप ज़मीन पे बैठ के कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आप दिन में आधा घंटा से 1 घंटा आपको ये प्रण करना है कि आप इस जगह पे बैठेंगे। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, कई लोग चेयर पे मेडिटेशन अच्छी कर सकते हैं, कई कुशन ज़मीन पे बैठ के मेडिटेशन करना पसंद कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छे फैब्रिक और अच्छी क्वालिटी का कुशन लेने की ज़रूरत है। अगर आप चेयर लेना पसंद करते हैं तो चेयर को अच्छा होना, अच्छी क्वालिटी उसकी होनी बहुत ज़रूरत है। अगर चेयर लेंगे तो आई थिंक एक अच्छी चेयर आइकिया वगैरह से लेंगे तो आई थिंक बिटवीन 3 to
10,000 में कोई अच्छी चेयर आ जाती है। कुशंस फ्लोर कुशंस तो दे स्टार्ट फ्रॉम एज लेस एज 500 रुपीज़। दूसरी चीज़, अगर आपकी वहाँ पे आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, एक तो नेचुरल लाइट है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नेचुरल लाइट नहीं है तो वहाँ पर आप एक लैंप लगा सकते हैं, या एक रीडिंग लैंप लगा सकते हैं, या एक एम्बियंट लाइट लगा सकते हैं। अब इसको लगाने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका अगर स्विच हो, जैसे मेरी इस लाइट का स्विच है जो मेरे को प्लग से ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको, और ये मेरे से होने की ज़रूरत हो गई, ये देखिए कंफर्टेबल है, ये होना चाहिए। और वार्म लाइट हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप रीडिंग लैंप लेना चाहते हैं तो ऐसे आपकी टेबल पे आ सकती है, अगर आप टेबल रखते हैं वहाँ पे, नहीं तो एक बैकग्राउंड पे एक फ्लोर लैंप भी लगा सकते हैं। तो आपके लिए वो लाइटिंग इतनी होनी चाहिए कि आपका जो भी आप काम करना चाहते हैं, अगर आप एम्ब्रॉयडरी करना चाहती हैं, अगर आप रीडिंग करना चाहती हैं, तो वो लाइट उस चीज़ के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। आपके लिए एक और चीज़ जो, और लाइट्स यूजुअली प्राइस रेंज मेरे ख्याल से 800 से लेके 2000 तक आपको अच्छी लाइट्स मिल जाएंगी। जो मेरे पास है उसका मैं लिंक आपको डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तीसरी चीज़, एक छोटी सी टेबल। अब ये साइड टेबल हो सकती है, नेस्टिंग टेबल हो सकती है, कोई भी हो सकती है। इस पे आप अपना सामान रख सकते हैं। अगर आपको बुक्स का शौक है तो उस टेबल के एक कोने में आप अपनी 3-4 बुक्स रख सकते हैं। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी का सामान का शौक है तो आप कोशिश करें कि आप अपनी जो टेबल लें उसमें एक ड्रॉर हो जिसमें आप अपना एम्ब्रॉयडरी का सामान रख सकते हैं। अगर आपको वो जगह सिर्फ एक आपने अपनी चाय पीनी है, यू वांट इट जस्ट टू बी अ प्लेस वेर यू रिलैक्स एंड हैव अ नाइस कप ऑफ टी, तो उस जगह पे आप अपनी टेबल पे वो चाय का कप रख सकते हैं एंड यू कैन प्रॉबेबली यूज दैट जस्ट एज अ नेस्टिंग टेबल। तो जो भी आपकी विशेषताएं हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप अपना साइज सोचें टेबल का, और उसी के हिसाब से उसके स्टोरेज फीचर्स को देखें। आपको आसानी से उसको असेंबल करना आना चाहिए। और यूजुअली एक अच्छी टेबल 1500-5000 के बीच में आ जानी चाहिए। एक और चीज़ मुझे लगता है, प्लांट्स जो हैं वो हमारे स्पेस को, मी स्पेस को ही नहीं, घर को भी, बट मी स्पेस को स्पेशली खूबसूरत बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। अब प्लांट्स आजकल मुझे लगता है कि हर नर्सरी में अच्छे प्लांट्स मिलते हैं, लेकिन एक अच्छी नर्सरी ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे कम से कम, मैं तो बहुत छोटी सी जगह पर रहती हूँ, लेकिन जिस बड़े शहर को आप ले लीजिए, चाहे दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, बैंगलोर, नर्सरीज तो हज़ारों हैं, लेकिन एक अच्छी नर्सरी जिसका प्लांट चले वो पानी बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक नर्सरी डिस्कवर की थी और ये प्लांट मेरे पास 2 साल से है, 2 साल 1.5 साल से है, एंड उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो एक प्लांट, चाहे वो मनी प्लांट हो सकता है, ये भी एक मनी प्लांट की वैरायटी मानते हैं इसको, वो हो सकता है, जेड हो सकता है, क्रोटन हो सकता है, फर्न हो सकता है, कोई भी प्लांट उस मी कॉर्नर में ज़रूर रखें। इसलिए रखें बिकॉज ऑक्सीजन देने के अलावा वो हमारी जगह को बहुत खूबसूरत बनाता है। और कोशिश ये करें वो प्लांट मत लें जिसका रख रखाव बहुत ज़्यादा हो, उसको देखने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगे। पानी की 1 बूंद जानी चाहिए, 10 जानी चाहिए, 2 जानी चाहिए, 50 जानी चाहिए, खाद जानी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ड्रामा जिसमें कम हो वो ही ले। और अपनी स्पेस के अनुसार, पता चला कि जगह तो इतनी थी और इतना बड़ा फन ले आए, इट विल नॉट वर्क। तो एक छोटा सा प्लांट आप वहाँ पे रखें। एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है मेरे मी कॉर्नर में, और वो ये है कि मैं अपने मी कॉर्नर में एक छोटा सा ब्लैंकेट रखती हूँ। जब सर्दियाँ होती हैं, गर्मियों में ब्लैंकेट रख के तो मैं वैसे ही टाटा बाय बाय हो जाएगा, इतनी गर्मी लगती है मुझे, बट एक छोटा सा रग या एक छोटा सा ब्लैंकेट अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप वहाँ पे रख सकते हैं। अगर द होल आइडिया ऑफ अ मी कॉर्नर इज, ये आपकी जगह है। देखिए, हम अगर अपने लिए चीज़ें नहीं करेंगे और पूरी दुनिया का रख रखाव करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो जाएंगे। हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि सुबह से लेकर शाम तक मैं दूसरों का सोचती हूँ, अपने बारे में कुछ करती नहीं हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें करना अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को अपने लिए नहीं करेंगे
तो कोई और आपके लिए नहीं करेगा। अपने आप को ये इतनी अपने आप को वैल्यू देना कि मैं अपने लिए इम्पोर्टेंट हूँ, मेरे लिए मेरा अपना एक कॉर्नर बनाना। पूरा घर संभाल रही हूँ, किचन भी संभाल रही हूँ, ड्राइंग रूम भी संभाल रही हूँ, बेडरूम भी संभाल रही हूँ, मेरे घर में मेरे लिए एक कॉर्नर या एक जगह क्यों नहीं हो सकती? ये सवाल आपको पूछने की बहुत ज़रूरत है। क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है कुछ भी अपने लिए करने का? आप नई चीज़ नहीं खरीदना चाहते, मत खरीदें। आप अपने आपके पास जो सामान है उससे अपने लिए एक मी कॉर्नर बना सकते हैं। प्लांट्स का भी मैं आपको लिंक डाल दूंगी, ताकि आपको उसको पहले तो बनाने में इतनी खुशी होगी, और दूसरी बात है ये जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें अपने लिए करते हैं, आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इन डूइंग दीज एक्टिविटीज़ आप अपने आप को दिखाते हैं कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है, वो है एरोमा थेरेपी या डिफ्यूज़र्स, एरोमा ऑयल्स। एरोमा ऑयल्स बहुत मिल जाते हैं। कुछ एरोमा ऑयल्स ऐसे हैं जो आपको द स्मेल ऑफ इट विल काम योर नर्व्स। लैवेंडर है, लेमन ग्रास है, आप कैमोमाइल नहीं, सॉरी, फ्रैंगिपेनी है। ये सब ऐसे ऑयल्स हैं जो आप एक वो छोटी छोटी टी लाइट्स आती हैं, उसका भी मैं आपको लिंक डाल दूँगी, अमेज़ॉन से मैं खरीदती हूँ। वो आपने अगर रखी और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाला और पानी डाला उसके ऊपर वाले हिस्से में, तो द स्मेल हेल्प्स यू रिलैक्स। इसको छोटे स्पेस में आप उसको रखते भी हैं तो यूजुअली उसमें एक कोई वो बना रहता है, कट आउट वर्क रहता है, तो उसमें सब कैंडल दिखती है तो बहुत सुंदर लगती है। एंड एडेड टू दैट वो इट गिव्स यू सच अ नाइस स्मेल, क्योंकि हमारा एबिलिटी टू स्मेल कैन रियली रिलैक्स अस। तो वो आप वहाँ पे रख सकते हैं। और पेपरमिंट भी यूज़ कर सकते हैं आप। कई तरह के ऑयल्स आते हैं आजकल, तो बहुत बहुत तरह के ऑयल्स आते हैं। जैस्मिन इज़ ऑल माय फेवरेट, रोज़ आता है तो उसको। और यूजुअली ये जो एक समय था मैं इसका बिजनेस करती थी और मेरे पास आई यूज टू सेल देम फॉर 800 रुपीज़। एक ऑयल बर्नर होता था, ऑयल होता था, बट आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम 5 to 800 रुपीज़ मिल जाते हैं। अमेज़ॉन पे काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को, इन ऑयल्स को भी यूज़ कर सकते हैं टू रिलैक्स यू इन योर मी स्पेस। एक और चीज़, अगर आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, जो कई लोगों को बहुत शौक होता है, इट्स सच अ वंडरफुल हैबिट, इतनी अच्छी आदत है किताबें पढ़ने की। मैंने बहुत साल पहले एक कोट पढ़ा था, उसमें था कि किताबें हेल्प मी टू ट्रैवल द वर्ल्ड। बुक्स मुझे हेल्प करती हैं दुनिया को देखने के लिए। मैं हर जगह दुनिया के कोने में तो जा नहीं सकती या जा नहीं सकता, लेकिन जो किताबें हैं जब मैं वो पढ़ता हूँ तो मुझे दुनिया का हर नज़ारा दिखाती हैं। तो अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो आप अपनी वॉल के ऊपर एक बुक शेल्फ लगवा सकते हैं, और बुक शेल्फ लगाने से आप अपनी फेवरेट बुक्स वहाँ पे रख सकते हैं। आपको स्पेस का, आपको साइज़ पता होना चाहिए कि आपने कितनी किताबें रखी हैं, कितनी आपने किताबें रखनी है, और उस जगह पे आपको वो जगह बना के एक अच्छे मजबूत मटेरियल के साथ आप बुक शेल्फ बना सकते हैं। मेरे घर में 2-3 बुक शेल्फ फैब इंडिया के हैं और कुछ मैंने कारपेंटर के थ्रू बनवाए हैं, लेकिन दैट विल ऑल्सो गिव यू मोर स्पेस। शेल्फ बना दिया तो ज़मीन पे कुछ नहीं रखा है, दीवार अपने वर्टिकल स्पेस को यूज़ किया है। तो दैट ऑल्सो मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार से शेल्फ शुरू हो जाते हैं। यू कैन यूज़ दैम एंड यूज़ दैट स्पेस टू क्रिएट दैट मी कॉर्नर फॉर योर सेल्फ। एक और चीज़, म्यूज़िक सुनने का शौक है आपको, तो आपके जो ड्रॉर स्पेस में है आप कोई हेडफोन्स या एक छोटा सा स्पीकर अपने लिए ले सकते हैं। मी कॉर्नर में कई लोगों को म्यूज़िक का बहुत शौक होता है और पॉडकास्ट सुनने का बहुत शौक होता है। एंड अपनी मी स्पेस में, आइडिया मी स्पेस का ये है कि वो स्पेस वो हो जहाँ पे वो करें जो आपको पसंद है करना। तो एक स्पीकर रखना बहुत अच्छा आइडिया है। ब्लूटूथ स्पीकर हो सकता है, वायरलेस स्पीकर हो सकता है, आजकल तो इतने मिलते हैं। मेरे को टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा नहीं आता है, पता है तो, लेकिन मुझे इतना पता है कि बहुत वैरायटी के स्पीकर्स मिल जाते हैं। जो मेरे पास है उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। इसके अलावा आई थिंक उस स्पेस में आपको सबसे ज़रूरी ये है कि आपको अपनी उस स्पेस में सफाई रखनी है। आपको उसको क्लटर नहीं करना है। अगर आपने कोई शेल्फ की किताबें रखी हैं तो ऐसा नहीं किताबें वहाँ पे फेंक दी हैं, उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मी स्पेस को बनाने में।
कभी भी ये एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं कि मेरे पास जगह नहीं है। आप उसको बालकनी में बना सकते हैं, आप उसको अपने गार्डन में बना सकते हैं, आप उसको अपने बेडरूम में बना सकते हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में एक चेयर अपने लिए रख सकते हैं या फ्लोर कुशन रख सकते हैं, एनी प्लेस। बट फॉर अ वुमन टू हैव हर ओन स्पेस इन हर ओन हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर वेलबींग। उस चीज़ को आप नज़रअंदाज मत करें कि आपको अपने वेलबींग के लिए कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। आपको ये बहुत ज़रूरत है कि आप अपना ध्यान रखना सीखें। हमें ये नहीं सिखाया जाता, हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आप दूसरों का ध्यान रखें। जब जैसे जैसे एक मैंने बहुत साल पहले कोट पढ़ा था, उसमें ये था कि द बिगेस्ट एडवेंचर एंड द ग्रेटेस्ट लव अफेयर आई कैन हैव इज विद माई सेल्फ। जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे, व्हेन यू फॉल इन लव विद योर सेल्फ, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बने करेंगे, आप अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करेंगे, क्योंकि उनकी आपकी खुशी, जब आप अपनी खुशी पे फोकस करेंगे, आप अपनी सेल्फ केयर पे फोकस करेंगे, आपकी वो क्षमता बढ़ जाती है कि आप दूसरों में भी खुशी बांटेंगे। जब मैं ही अंदर से खाली हूँ, मैं किसी और को क्या दूंगी ना। ये हमें पता ही नहीं, हम सभी अंदर से खाली हैं और डिग्रीज का वेरिएशन है, कुछ बिल्कुल ही खाली हैं, कुछ थोड़े खाली हैं। लेकिन जब हम उस चीज़ को भरने की कोशिश करते हैं, जो हैरानी की बात है, अंदर का खालीपन हम गॉसिप करने से भरते हैं, अंदर का खालीपन हम झगड़ा करने से भरते हैं, अंदर का खालीपन हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि भैया तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, अंदर का खालीपन हम शॉपिंग करने से भरते हैं। जब आप अपना अंदर का खालीपन अपना ध्यान रखने से भरेंगे, देन इट्स अ गेम चेंजर। ज़िंदगी बदल जाती है और अपनी ज़िंदगी को बदलने की क्षमता सबसे ज़्यादा हम अपने पास रखते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, उनको भी ये आइडिया दें, उनको भी ये बताएं कि आपको अपने लिए जगह बनाना, अपने दिमाग में अपने लिए जगह बनाना, अपनी फिजिकल स्पेस में अपने लिए जगह बनाना कितना ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए। और ये एक सेल्फ केयर की चीज़ है जो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो इस पर फोकस करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इन जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप अमेज़ॉन से या जहाँ के भी लिंक्स होंगे आप खरीद सकते हैं। और हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, आप एक लिविंग मिरेकल हैं और आप इनफ हैं। उस अपने ऊपर ध्यान दें, तवज्जो दें अपने ऊपर, और उससे अपनी ज़िंदगी को आप बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।